सीबीएसई ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है। सीबीएसई ने ये मान लिया है कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। जी हां, आप सही सुन रही हैं। जो कल सीबीएसई की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन को लेके, और वहां पर ऐसे स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया गया, लेकिन वहां पर ये चीज कही गई है कि सीबीएसई की तरफ से गलती हो सकती है कॉपी चेकिंग में। तो देखो यहाँ पर वो जो चीज है वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पता क्या लिखा वहां पर, उन्होंने वहां पर ये लिख रखा है कि अगर तुम्हें डाउट है कि तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आने चाहिए थे तो तुम क्या करो, तुम रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करो। और उनकी सबसे ज्यादा जो धमकी की बात है वो उस नोटिस में ये है कि अगर तुम्हारे मार्क्स कम होंगे रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के दौरान तो वो तुम्हारे मार्क्स घटा देंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। सीबीएसई ने एक्सेप्ट तो किया उस नोटिस के अंदर कि हमसे गलती हो सकती है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, सीबीएसई के मेंबर ने खुद एडमिट किया था इंटरव्यू में कि उन्होंने जो चेकिंग है वो थर्ड पार्टी से करवाई है, लेकिन नोटिस में ऐसा लिखा गया है कि जो वो थर्ड पार्टी थी वो सीबीएसई की ही थी। वो जो थर्ड पार्टी थी उस सीबीएसई ने उसको सारे रूल एंड रेगुलेशन समझा रखे थे कि कैसे पेपर चेक करते हैं, कितने घंटे में पेपर चेक करना चाहिए। तो मतलब तुमने देखा सीबीएसई ने ना अच्छे तौर से वहां पे सफाई दी है नोटिस में कि हमने तो बहुत अच्छे से चेक किया था, और बच्चों को धमकाया कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे कम मार्क्स दिए गए हैं तो तुम रीचेकिंग रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करो, और अगर तुम्हारे इस फॉर्म में कम नंबर आएंगे ना, कम नंबर, तो मैं तुम्हारे नंबर काट लूंगा। सीधी सीधी बात वहां पर ये की गई है। देखो सीबीएसई ने गलती करी अब की बार, थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाकर जो क्लास 10th और 12th थी उनके रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, तो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के जो पैसे हैं वो बच्चे क्यों भरे। आपने जैसा कि देखा ही होगा, कल नोटिस जारी हुआ है, क्लास 12th के बच्चों से कितने एक आंसर कॉपी के तुमसे पूरे 700 रुपए मांगे गए हैं, और ऊपर से अगर तुम रीचेकिंग करवाते हो तो 500, और अगर रीवैल्यूएशन करवाते हो तो हर एक क्वेश्चन के 100 रुपए तुमसे मांगे गए हैं। मतलब इतना मोटा गेम वहां पे उन्होंने खेला है। खुद ने गलती भी एक्सेप्ट कर ली, खुद ने ये भी कह दिया कि अगर हमसे गलती हुई है और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे नंबर ज्यादा आने चाहिए थे, तो तुम रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कर लो, ठीक है, और उसका हमसे ही पैसा ले रहे हैं। मतलब ये बताओ, मुझे सिर्फ एक बात बताओ तुम कमेंट में कि अगर गलती सीबीएसई की है, अगर गलती सीबीएसई की है, सीबीएसई से क्लास 10th और 12th की जो रिजल्ट था उसमें गड़बड़ी हुई, तो बच्चे रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का पैसा क्यों भरे। आपको मैं बता दूं एक बहुत दुख की बात, जो नोटिस है ना, उस नोटिस के अंदर पता है क्या फीस स्ट्रक्चर है, शायद तुम्हें पता होगा, पता है तो तुम बताओ कि मुझे पता है कमेंट में, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि जो क्लास 12th है ना उसकी कॉपी की ये लेंगे 700 रुपए। जी हाँ, जो आपको आंसर कॉपी देंगे ना, आपकी बार बार में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, नोटिस में भी इन्होंने कहा है कि हम सबसे पहले तुम्हें आंसर कॉपी देंगे, तो आंसर कॉपी के ये तुमसे हर एक कॉपी के 700 रुपए लेंगे क्लास 12 से, और 10th की बात करें तो उनसे लेंगे 500 रुपए, और तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, रीचेकिंग के ये 500 रुपए लेंगे। मतलब तुम्हारा मान लो कोई एक सब्जेक्ट है, मान लो क्लास 10th वालों तुम्हारा साइंस सब्जेक्ट है और तुम्हें उसकी रीचेकिंग करवानी है, तो तुम्हें कॉपी के तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन 500 देने पड़ेंगे रीचेकिंग के। और अगर तुम रीवैल्यूएशन करवाते हो क्लास 10th और 12th वाले, तो उनको 100 रुपए हर एक क्वेश्चन के देने पड़ेंगे। मतलब मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा, सीबीएसई ने कहीं ना कहीं वहां पर ये चीज एडमिट की, एक्सेप्ट किया उस नोटिस में कि उनसे गलती हो सकती है इन सारी चीजों के बाद। मतलब उन्होंने पहले तो खुद को सफाई दी कि हमने थर्ड पार्टी से चेकिंग तो करवाई है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो हमारे ही पता नहीं ऐसा का है, हमारे ही सिस्टम का पार्ट है, उनको पता था कैसे चेक करना है कैसे नहीं। मतलब कि 20 घंटों में उन्होंने सिर्फ 8 पेपर ही चेक किए, तो उन्होंने ऐसे पूरी सफाई दी है। अब तुम बताओ, और फिर उन्होंने नीचे ये चीज लिखी भी, वहां पर ये चीज उन्होंने नीचे खुद ने लिख रखी है नोटिस के अंदर कि हमसे फिर भी गलती हो सकती है। तो अगर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो तुम ये बताओ वो बच्चों से पैसे क्यों ले रहे हैं, बच्चों को वो क्यों ठग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो 21 तारीख है, मतलब कि आज है ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, क्योंकि आज से जो बच्चे हैं, बच्चों को जो उनकी आंसर बुक वो मिलेगी, फिर बच्चों को पता जरूर चलेगा। क्योंकि कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि बच्चे कह रहे थे कि हमारे जो पेपर में है 4-4 5-5 नंबर दे रखे हैं, जबकि वो पूरा पेपर करके आए हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर तो दिखाएंगे ही। मुझे बच्चों पर पूरा विश्वास है, मुझे जो गार्डियंस है उन पर पूरा विश्वास है, पेरेंट्स पर, कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे। अगर तुम्हारे बच्चे के कम मार्क्स आए हैं और तुम्हें लग रहा है कि उसके ज्यादा आने चाहिए थे, तो अब तो तुम्हारे पास आंसर कॉपी है। तुम है ना सोशल मीडिया पर ये बात फैलाना, तुम सोशल मीडिया पर ये दिखाना कि मेरे कितने मार्क्स बनते थे और देखो इन्होंने हमें कितने मार्क्स दे रखे हैं। तुम मुझे बताओ, तुम इस चीज के लिए सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे? क्योंकि जब तुम इस चीज के लिए सपोर्ट करोगे ना, तभी सीबीएसई पर हमारा जोर पड़ सकता है, तभी रिजल्ट दोबारा जारी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट जारी होना इम्पॉसिबल है। देखो, रिजल्ट जारी हो सकता है,
लेकिन वो डिपेंड करता है कि अब जब आपके पास आपकी आंसर बुक होगी तो आप क्या एक्शन लेते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप जितने भी बच्चे अब आंसर बुक लेंगे, पहले तो इन्होंने क्लास 12 और 10th का अलग अलग टाइम कर दिया, ताकि कभी अगर ये एक साथ टाइम कर देते कि तुम एक साथ ले लो आंसर बुक, फिर और ज्यादा बड़ा बवाल हो जाता। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि क्लास 10th वाले की जो रिजल्ट है उसमें और भी ज्यादा गड़बड़ी की है। क्लास 12th में तो गड़बड़ी हुई है, लेकिन क्लास 10th में अब की बार और भी ज्यादा गड़बड़ी की गई है। तभी तो ऐसा सोच रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि उन्होंने उसका पीछे रख दिया कि अब की बार पहले तो क्लास 12th वाले हैं जो क्लास 12th वाले वो ले सकेंगे अपनी आंसर बुक। लेकिन क्लास 12th वालों, तुम मेरी बात सुनो, जैसे ही तुम्हें आंसर बुक मिलती है तुम उसमें देखो कि तुम्हें कितने नंबर दे रखे हैं, और तुम सोशल मीडिया पर अपनी आंसर बुक्स की पिक शेयर करो और बताओ कि देखो हमारे इतने नंबर बनने थे, इतने सीबीएसई ने दे रखे हैं और फिर भी हमसे आंसर बुक के 700 रुपए लिए हैं। तुम कमेंट करना, तुम बताना कमेंट में कि तुम्हारे कितने मार्क्स बन रहे थे, वहां पे कितने नंबर दे रखे हैं और तुमसे आंसर बुक के इतने रुपए क्यों लिए, जबकि तुम्हारी गलती नहीं, गलती सीबीएसई की है। सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के जो रिजल्ट है उसमें गड़बड़ की, तो बच्चे भुगतान क्यों करें, बच्चे इतना पैसा क्यों लगाए। अभी भी तुम्हारे यहाँ पे दिख रहा है कि क्या पता रिजल्ट तुम्हारा दोबारा आ सकता है। दूसरी चीज, क्या पता अगर तुम्हारी ऐसी खबरें फैलती हैं, ऐसी न्यूज में चीजें आती हैं कि बच्चों के साथ सच में गलत हुआ है, तो क्या पता ये जो तुमसे फीस ले रहे हैं तुम्हें रिफंड भी कर दे, ऐसा भी हो सकता है। अगर तुम चाहते हो कि रिजल्ट दोबारा जारी हो, अगर तुम चाहते हो कि रिफंड हो, जितना भी तुम अपना पैसा दे रहे हो 700 रुपए, साथ में रीचेकिंग रीवैल्यूएशन के भी दोगे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो तुम्हें वापस मिले, तो तुम्हें उसके लिए ऐसी वीडियोस पर, मैं इस वीडियो पर नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ इस टाइप की वीडियोस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो और इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये ऊपर तक जाए। क्योंकि जितने भी पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, अपने बच्चों अपने पेरेंट्स से पूछो कैसे मुश्किल एक एक रुपया पाई वो जोड़ते हैं तुम्हारे लिए, और ये सीबीएसई वाले उनको ऐसे ही लेने में लगे हुए हैं, जबकि गलती सीबीएसई की है। अगर सीबीएसई ऐसे करता कि वो चलो एक्सेप्ट कर रहा था वहां पे कहीं ना कहीं, और वो कहता कि कोई नहीं जी होगी, गलती हो जाती है, तो अगर वो तुम्हें कुछ छूट देता, या फिर वो तुम्हें ये कहता कि जिन बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे उनको रिफंड दिया जाएगा, तो भी उनकी पॉलिसी समझ में आती, तो भी ये समझ में आता कि कहीं ना कहीं बच्चों की सोची है। लेकिन जो नोटिस आया है उसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि बच्चों के बारे में बिल्कुल भी सोची नहीं गई है। तुम्हें उस नोटिस को देख के क्या लगा तुम बताना, और अगर तुम्हें उस नोटिस के बारे में नहीं पता तो मैंने है ना अपने चैनल पर उस नोटिस की आपको पूरी डिटेल दी, उसमें क्या क्या चीज कैसे कैसे लिखी हुई है, तुम वो वीडियो जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना तुम सपोर्ट करोगे उतना मेरे अंदर भी ये आएगा कि मुझे बच्चों की मदद करनी चाहिए, मुझे बच्चों के लिए जस्टिस लेना ही होगा, तभी ये चीज आएगी। आई होप मैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितनी भी लेटेस्ट खबर आएंगी सीबीएसई से रिलेटेड सभी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, सभी अप टू डेट आपको रखूंगी, आप चिंता मत करो। आप देखो ये तो करना पड़ेगा अब हमें एक बार तो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का, आप स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल भी, जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। अगर रिजल्ट दोबारा जारी होता है, अगर रिफंड आपको होगा तो और भी बहुत अच्छा होगा। हमें भी ऐसा लगेगा कि हमने जो लड़ाई करी, हमने जो जस्टिस पाने की जो हमारी इच्छा थी उसमें हमें सक्सेसफुल मिला, वो हमारी सक्सेसफुल रही। बस हम यही चाहते हैं, हम आपको जस्टिस दिलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं आपका जीवन भविष्य आपका उज्जवल बने, आप बहुत जीवन में बहुत अच्छा करें और आपके पेरेंट्स आप पर गर्व करें। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।